वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कुछ आईनी और कानूनी पहलुओं की, और अब हमारे साथ आज मौजूद है मोहम्मद जुबैर साहब जी, मुस्लिम लीग नून से तर्जुमान है मरीम नवाज और नवाज शरीफ साहब के मुख्तलिफ रहनुमा जो है वो मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून में। तो आखिर मामलात हैं क्या, और क्या बयानिया इस वक्त चलेगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। जो इस वक्त सियासी मंजरनामा है उस पर भी उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच मोहम्मद जुबैर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जुबैर साहब, ये तो हमें पता ही है कि नवाज शरीफ साहब अब 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, और बार बार हम सुनते आए हैं। शहबाज शरीफ साहब भी आज बात कर रहे थे जलसे में, बेदिया में भी, और बहुत सारे आपके मुख्तलिफ रहनुमा बातें कर रहे हैं। लेकिन हर एक शख्स पार्टी में अलग अलग बात कर रहा है। तो असल जो पार्टी का बयानिया है वो क्या है, और अब आइंदा आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून किस तरह से चीजों को लेके चलेगी, स्पेशली सियासत को मई तो जी आगे आइंदा वाले दिनों में कैसे देख रहे हैं आप जी? जी हमारा बयानिया बहुत सिंपल है। और मेरा ख्याल है सबका बयानिया ये होना चाहिए जो पाकिस्तान के हालात हैं मईशत के हवाले से। मईशत इज व्हाट काउंट्स एट द एंड ऑफ द डे। पाकिस्तान के जो अवाम है, जो खासतौर जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक है, जिनका लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, वो महंगाई जितनी पिछले अरसे रही है आज भी है, तो उसमें तो जाहिर सी बात है उसकी जिंदगी गुजर बसर मुश्किल हो गया। तकरीबन 10 करोड़ के तक लोग हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। तो आप खुद सोचें कि उनको क्या चाहिए। उनको एक ही चीज चाहिए। इलेक्शन कैंपेन में हम जाके उनको बताएंगे कि पीएमएलएन वाहिद पार्टी है जिसके पास इसका सोल्यूशन है। एक तो ये है कि जो हमने पिछले 3 अतवार जो मियां नवाज शरीफ के थे उसमें डिलीवर करके दिखाया था। 2017 के 2018 के अगर आप आदादोशुमार उठाएं तो महंगाई तकरीबन 40 साल में सबसे कम तरीन शरह पर थी। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास, जब हमने पहले भी डिलीवर किए, आज जो हालात हैं उसको ठीक करने के लिए हमारे पास, और हमें एहसास है कि नंबर 1 प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तान का आम शहरी है। चाहे वो बुजुर्ग है, नौजवान है, औरतें हैं, बच्चे हैं, जो डिपेंड करती हैं और देख रही हैं हुकूमत की तरफ, जो भी आएगी हुकूमत, कि वो कितनी जल्दी उनके माशी हालात ठीक होते हैं। तो हमारा बयानिया घूमता है इर्द गिर्द आम पाकिस्तानी के इर्द गिर्द, और वही हमारी फोकस होगा, वही हमारी प्रायोरिटी होगा। तो वैसा मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही थी कि जैसे अब हम देख रहे हैं खास तौर पे 1.5 की परफॉर्मेंस है केयर टेकर की, और खास तौर पे एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो हो रहा है, तो जो सियासी जमातें हैं, जो डेमोक्रेटिक जमातें होती हैं, अवाम तो ये पूछ रहे हैं इस वक्त कि जमहूरी जिनको ताकत की जोर पे वोट की लाया जाता है, वो बयानिया हमेशा बनाते हैं कि जी माजी की हुकूमत ऐसे कर गई वैसे कर गई, जिसकी वजह से अब परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। वो बयानिया भी बड़ा कमजोर होता नजर आ रहा है अब। ये बात सही है कि केयर टेकर जब से आई है हुकूमत, और जो भी पाकिस्तान की जो बहुत शदीद जिस गिरावट में पाकिस्तान की मैशत थी उसमें हमने बेहतरी आते हुए देखी है। सबसे बड़ी जो बेहतरी आई है वो रुपए की कदर में इजाफा है। डॉलर को देख लें, पाउंड को देख लें, तो हम दूसरी करेंसीज को देख लें, तो रुपी जो है सितंबर के महीने में सबसे अच्छी करेंसी पूरी दुनिया में रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये वो है जो कि डेप्रिशिएट इतना डिवैल्यू हो चुका था कि लोग परेशान थे, और उसकी वजह से महंगाई होती है। जितनी भी हमारी इंपोर्ट्स होती हैं, चाहे पेट्रोल हो, चाहे जो भी दूसरी चीजें हो, तो उसमें जो इन्होंने काम किया है केयर टेकर ने, और जो ज़ाहिर है आर्मी चीफ उसको सपोर्ट कर रहे हैं एक्शन को, तो वो तो बहुत जबरदस्त नतज हैं। इसी तरह से अफगान ट्रांसिट ट्रेड के हवाले से, फिर स्मगलिंग के हवाले से, तो बिजली के शोबे में जिस तरह से काम हो रहा है, जहाँ भी गलत काम हो रहा था, रिश्वतें चल रही थी, या बिजली को इस्तेमाल किया जा रहा था बगैर पैसा दिए हुए, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस की रिकवरी की है। लाइन लॉसेस भी कम होने शुरू हो गए। तो ये तो जो भी जब हुकूमत पॉलिटिकल पार्टीज है उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनको अब जाके ये बताना है कि ये जो सफर है ये हमने शुरू कंटिन्यू रखना है। इसी तरह से अगर आप प्राइवेटाइजेशन में देखें, जो वो पिछले 16 महीने के प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर थे, मेरा ख्याल है उनका नाम भी 99% पाकिस्तानियों को नहीं पता होगा। ये अभी फवाद हसन फवाद आए हैं, ये जिस स्पीड से मूव कर रहे हैं आपको नजर आ रहा है कि, और जाहिर है उसका ताल्लुक भी इतना इंपॉर्टेंट है। 700-800 अरब रुपए का जिधर स्टेट इंस्टीट्यूशन को नुकसान होता है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो मुझे तो बहुत इत्मीनान है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे लिए चैलेंज भी है पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर। अब हमारे से तो आवाम ये पूछेंगे कि भाई आप आके वहां से शुरू करेंगे जहाँ छोड़ा था, या वो सफर जारी रखेंगे जो ये केयर टेकर्स और फौज की जो चीफ हैं और दूसरे लोग शामिल हैं उनकी वजह से जो बेहतरी आ रही है, और अल्लाह करे ये और बेहतर होगी। हमें कुछ इससे वो नहीं है कि जी हम एज अ राइवल हम कह रहे हैं कि ये हम हमारे से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो बहुत जबरदस्त बात है, और इसको हमारे लिए चैलेंज है कि अगर वो परफॉर्म कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं परफॉर्म कर सकते। और हमें ये देखना पड़ेगा, चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, ऐसी सूरत हाल में जुबैर साहब, चूंकि जाहिर सी बात है आप एक सीनियर सियासतदान है, एक अरसा हो गया आपको भी सियासत में, आपने हालात भी देखे, हर किस्म के डिक्टेटरशिप भी आपने देखी, डेमोक्रेसी भी का जो देख रहे हैं जिसमें पावरफुल केयर टेकर सेटअप नजर आता है, जैसे माजी में इस तरह का हमें नजर नहीं आता था। तो ये जो इलेक्शंस करवाने का जोर है सियासी जमातों का ऐसी सूरत हाल में, अब वो आपको कैसे नजर आता है? और खास तौर पे इलेक्शंस होते हुए ऐसी सूरत हाल में नजर आते हैं, फिर इलेक्शन होंगे तो बहुत बड़ा, जैसे भी आपने कहा कि बहुत बड़ा चैलेंज है, इट्स नॉट एन इजी टास्क। तो उसमें जो क्वेश्चंस उठेंगे वो बड़े पर्टिनेंट भी होंगे, और फिर लोग तो बड़ी बातें करेंगे। एक तो ये मैं बता दूं, जरूर क्रेडिट देना चाहिए जो पिछली हुकूमत की, शहबाज शरीफ साहब की, कि आज की जो केयर टेकर सेटअप है उसके पास वो बहुत ज्यादा ताकतवर है उसके मुकाबले में जो पहले होती थी, जो जी 2018 में थी या 2013 में थी, कि लॉज ऐसे बनाए हैं जिससे केयर टेकर सेटअप वो बड़े फैसले कर सकती है, पहले नहीं कर सकती थी। तो एक बहुत बड़ा जो बेहतरी है वो इसकी वजह से हुई है, उसका क्रेडिट उस हुकूमत को जाता है, PMLN की जो हुकूमत थी ये शहबाज शरीफ साहब की। इलेक्शन तो देखे ना, पाकिस्तान का एक आइन है, पाकिस्तान के आइन के हिसाब से इलेक्शन होना जो है मैंडेटरी, उसमें चॉइस नहीं है। और ये कि जस्ट बिकॉज के जी केयर टेकर्स परफॉर्म ज्यादा अच्छा कर लें तो इलेक्शन नहीं हो, वो तो बहुत ही बड़ा इशू बनेगा। माजी जी में जी। भी हमने देखा है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो एक चॉइस है पाकिस्तान के लिए। ये अच्छी चीज ये है कि ये बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और इसको हम आगे लेके चलेंगे। राइट। अच्छा, एक चीज और भी बताइएगा, अब हम जैसे देख रहे हैं कि आज खुशीशा साहब बड़ा स्टेटमेंट दे रहे थे, कहते हैं कि नून लीग और मौलाना फजल रहमान साहब को अंधेरे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं शुएब शाहीन साहब कहते हैं कि जी मौलाना फजल रहमान जो है वो स्पोक पर्सन है मुस्लिम लीग नून की। इस तरह की बातें आ रही हैं, और आपस में एक दफा फिर हम देखते हैं कि जैसे PDM की हुकूमत से बाहर आई है सियासी जमातें, आपस में उनका टकराव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही जो मुस्लिम लीग नून को मिल रही है, और ये बहुत बड़ा इल्जाम है जो उनके चेयरमैन लगाते हैं। तो क्या वाकई ऐसा है? देखें, बात बड़ी सिंपल सी है। जब कोalition गवर्नमेंट होती है तो एक बहुत सी चीजें जो होती हैं डिफरेंसेस इग्नोर नहीं होते। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज तो मुख्तलिफ हैं, हर एक का अपना एजेंडा है, हर एक की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। वो इस वजह से काफी चीजों के लिए वो ऐसे जो डिफरेंसेस होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी में, वो उभर के उस तरह से सामने नहीं आते। अब जाहिर सी बात है सबने अवाम के पास जाना है, JUIF ने भी जाना है, पीपल्स पार्टी ने भी जाना है, और अपने तौर पर जाना है, नॉट एज PDM जाना है, PMLN ने भी जाना है। तो जाहिर सी बात है हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सिंध में हम ये डायरेक्टली कह रहे हैं कि जी 15 साल की अनइंटरप्टेड से एक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, क्या 15 साल में वो कुछ काम हुआ है जिसकी वजह से वोट उनको दिए गए थे? आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो काम नहीं हुआ। सिंध की जो हम्म। बदहाली है वो तकरीबन सबसे ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है, मैं तो PMLN में इसलिए तो नहीं कि हम खामोश हो जाएंगे कि जी वो हम PDM की हुकूमत में थे। हमारे लिए तो हम उनके साथ वोट के लिए अवाम के पास compete करेंगे, और अवाम को हम ये बताएंगे कि जी हम ज्यादा अच्छे हैं इनसे, इनको 15 साल का मौका मिला था, नहीं इन्होंने काम किया। तो इस किस्म की चीजें तो होंगी, एक दूसरे पर इल्जामात भी लगेंगे, सब कुछ होगा, और इसको कोई मेरा ख्याल है परेशानी की कोई बात नहीं है। ये इससे भी ज्यादा होगा जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त करीब आएगा।
अच्छा। अच्छा, बस लास्टली मैं आपसे जानना चाहूंगी एक चीज और, ये भी बताइएगा खास तौर पे कि अब चूंकि जाहिर सी बात है इलेक्शंस आपने कहा जैसे जैसे होंगे और सब एक बात एक कोई ना कोई नैरेटिव बनाएंगे, वो तो डेफिनेट सी बात है बनाएंगे। लेकिन इस लड़ाई में एक बात सेंटर मुशाहिद हसन सैयद साहब ने कही, आप ही के पार्टी के, उन्होंने कहा कि जी ऐसी सूरत हाल लड़ाई झगड़े की अगर रही तो मुल्क में मार्शल लॉ लग सकता है और जमहूरियत जो है वो कहीं आउट हो सकती है इस सारे मामले में। तो आपका क्या कहना है? मुशाहिद हुसैन सैयद जो हैं बहुत तजर्बाकार सियासतदान हैं। मेरा ख्याल है उनके जो इंसाइट है पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान की सियासत में बहुत तजर्बा है उनको। और अगर वो कह रही हैं तो सब सियासतदानों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि वो क्या कहने की जरूरत करते हैं। हमारी उम्मीद यही है कि बीच में कोई इंटरवेंशन ना हो, सियासी माहौल इतना ज़्यादा गर्म हो लेकिन इतना ज़्यादा ना हो कि वो वक्त आ जाए जो सबके लिए नुकसानदेह हो। पहले हमने देखा है कि अगर मार्शल लॉ आता है तो वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होता है, उससे कोई पाकिस्तान के मसाइल नहीं हल होते। तो उन्होंने जिस बेसिस पर कहा है तो वो हमें उसका थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को, सिर्फ हमें नहीं। और सियासत जिस तरह मैं अभी कहता खुल के सियासत करें, एक दूसरे पर इल्ज़ाम भी लगाएं। और लेकिन वो जो मार धाड़ की सियासत होती है, फिजिकल हो जाना और इतने शदीद किस्म के इल्ज़ामात लगाना, गद्दारी के इल्ज़ामात लगाना और किसी ना किसी तरह से पावर में आना है, वो वाला अगर होता है एक एस्पेक्ट, तो फिर चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। एक दूसरे का राइट को एक्सेप्ट करना चाहिए और फिर भरपूर अंदाज में, मैं जब पीपल्स पार्टी की बात कर रहा था तो हम उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स देंगे ना, उसमें हम ये दिखाएंगे कि जी हम ये बताएंगे। एक चीज सबसे बड़ी बात है रिदा, हम ये कहेंगे कि जी। शहबाज शरीफ कराची में खड़े होकर ये कह सकते हैं कि कराची वालों मुझे वोट दो, मैं आपको ये लाहौर जैसा बना के दूंगा। क्या बिलावल भुट्टो लाहौर में खड़े होकर ये कह सकते हैं लाहौरियो मुझे वोट दो, मैं आपको उन्होंने तो लाहौर कह भी कराची की तरह दिया है, बना के उन्होंने तो दिखाऊंगा। कह भी दिया है जुबैर साहब, उन्होंने तो कहा भी है एक दो जगह पे कि हम सिंध जैसी तरक्की पूरे पाकिस्तान में लाएंगे। आपने सुना हाँ नहीं तो है? फिर लोगों के लिए आसान होगा ना फैसला करना, उन्होंने कहा इसलिए। अच्छा, बस लास्टली एक एक सेंटेंस में मुझे जवाब देके जाइए, क्या बस आखिरी कमेंट में चाहूंगी। ये जो एक बयानिया चला आगाज में कि जी बाजवा साहब का और फैज साहब का जो है वो किया जाएगा एहतसाब, और इस तरह से क्या कभी माजी तक की है? नहीं 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 नहीं, देखें उसको क्लैरिफाई कर दिया। मेरा ख्याल है लास्ट जो बयान आया है मियां नवाज शरीफ की तरफ से, वो उनका था बयान, इसहाक डार साहब का। और वही हमारा अब ऑफिशियल पोजीशन है कि हम कोई ट्रायल व्रायल के चक्कर में नहीं। मैंने जैसे कहा था आपके पहले सवाल के जवाब में, पाकिस्तान के अवाम हमारा फोकल पॉइंट है और उस पर हम फोकस रखना चाहते हैं। हम डाइवर्ट नहीं होना चाहते कि जी हम अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए उनके ट्रायल शुरू करते हैं। वो पाकिस्तान को कहीं भी नहीं लेके जाएगा और पाकिस्तान के अवाम भी हमारे से तवक्को करते हैं कि हम उनके ऊपर फोकस करेंगे। प्रायोरिटी हमारी पास वही होगी। ये जो मुकदमे हैं और ये सारी चीजें, ये हमारी प्रायोरिटी नहीं। ठीक है, बहुत ठीक है जी, शुक्रिया जनरल ओके। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान। और डेफिनेट सी बात है, नाजरीन के प्रायोरिटी होनी भी अवामी चाहिए सियासी जमातों का बैवर। और लेकिन ये एक बात बड़ी क्लियरली कह के चले गए कि जो इंतखाब और एहतसाब की बात है जर्नैलों की, वो नहीं होगी, जबकि अवाम जो है वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी। इसी के साथ जी अपनी मेजबान रसफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।